Subscribe and press करें bell icon for the latest video update of Trooper Records. इस क्लास में हम जो पिछले क्लास में जो लेसन 1 जो था हु डिड प्रैक्टिस होमवर्क उसको जो आधा किया था आधा अब करेंगे पार्ट 2, यानी जो आधा पहले किया था आधा जो बच गया वो अब करेंगे इस क्लास में। अभी तक हमने ये देखा कि एक लड़का होता है, उसका नाम होता है पैट्रिक। वो गृह कार्य तो करना नहीं चाहता है, गृह कार्य से नफरत करता है। गृह कार्य के लिए क्या करता है, विभिन्न प्रकार के गेम खेलता है, वीडियो गेम खेलता है, लेकिन वो कक्षा में चाहता है कि वो उसको अच्छे स्थान मिले, अच्छे अंक मिले। उसके टीचर्स हैं, उसके पेरेंट्स हैं, उसको बार बार बोलते हैं कि तुम्हें अपना गृह कार्य पूरा करना चाहिए, लेकिन वो करता नहीं है, उससे नफरत करता है, गृह कार्य से नहीं कर पाता है। इस उसमें वो कुछ सीख नहीं पाता है और कभी कभार इस चीज़ की उसको क्या होती है, एक वो शर्मिंदगी भी महसूस होती है। एक घटना होती है, एक दिन क्या देखता है वो कि उसकी जो बिल्ली है छोटे से किसी गुड़िया के साथ खेल रही है, वो उसको छीनता है, लेकिन छीनने के बाद उसको बड़ा आश्चर्य होता है जान कर कि वो कोई छोटी गुड़िया नहीं है, छोटा सा उससे छोटा एक प्राणी होता है, एक आदमी होता है। उसका जो पहना हुआ है एक जादूगर जैसा होता है, यानी छोटा शर्ट है, लंबा पायजामा है, लंबी टोपी है, सब कुछ उसका पहना होता है। और वो ये उससे निवेदन करता है, जो छोटा जो एल्फ होता है, वो जो छोटा प्राणी होता है, उसको बोलता है कि आप उस बिल्ली को मुझे वापस नहीं लेना, मुझे वो मार देगी। तो आप जो कहेंगे मैं वैसा नहीं, आपको मैं कोई ना कोई आपकी इच्छा वो पूरी करूँगा। तो पैट्रिक उसे अपना गृह कार्य करवाने का वचन लेता है, वो गृह कार्य करता है, लेकिन वो जो छोटा जो प्राणी होता है वो उससे बार बार कहता है मुझे बुक ला के दो, डिक्शनरी ला के दो, ऐसा कुछ होता है। तो अभी यहाँ तक हमने देखा था, अब आगे देखते हैं। व्हेन इट केम टू मैथ, यानी जब अन्य विषय तो करता था, व्हेन इट केम यानी आती थी, टू मैथ यानी गणित, जब गणित विषय की बारी आती, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। आउट ऑफ लक हो गया जैसे बैड लक जिसको हम कहते हैं, बदकिस्मत। जिस पैट्रिक को अपने आप को क्या समझ लगता था कि मैं बड़ा बदकिस्मत हूँ। क्यों? क्योंकि जब गणित की बारी थी तो पैट्रिक का वो जो छोटा हेल्प है वो ज़्यादा उससे पूछता था। व्हाट आर टाइम टेबल, अब ये कौन कह रहा है, वो छोटा प्राणी कह रहा है। व्हाट आर टाइम टेबल, समय सारणी क्या है। द एल्फ स्ट्रिक्ट हो गया ना, एल्फ को छोटा प्राणी क्या करता है, जोर से चीखता है। स्ट्रिक्ट होता है जोर से चीखना, स्ट्रिक्ट उसकी सेकंड फॉर्म हो गया, जोर से चीखा। कि टाइम टेबल क्या होता है मुझे नहीं पता, समय सारणी क्या होती है, ऐसा वो प्रैक्टिस से ही पूछता है। तो यहाँ पे एक वर्ड मीनिंग आता है अपना स्ट्रिक्ट को। स्ट्रिक्ट जोर से चीखना, यानी जो छोटा एल्फ है, जो गणित की बारी आती है, गणित विषय की, तो वो जोर से चीखता है कि टाइम टेबल क्या होता है मुझे नहीं पता। वी एल्ज यानी जो एल्फ अपने आया है उसका प्लूरल है ये एल्ज, यानी सिंगुलर से जब प्लूरल बनाते हैं तो उसमें एक नियम आता है ना कि अगर किसी वर्ड के अंत में एफ या एफ ई है तो वो इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो एफ और एफ ई हट जाता है, वहाँ पे वी ई एस लगता है। तो वैसे एल्फ से क्या बना है, एल्ज यानी छोटे प्राणी। वी एल्ज नेवर नीड दैट, यानी हम छोटे प्राणियों की इसकी कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। यानी वो जो छोटा एल्फ है वो पैट्रिक को बोलता है ये बात कि ये जो समय सारणी इस गणित विषय में आ रही है, मैं तो इसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। एंड एडिशन, और वो बताता है एडिशन जोड़, एंड सब्ट्रैक्शन यानी घटाव, एंड डिवीजन भाग, एंड फ्रैक्शंस क्वेश्चन मार्क आया आगे कि ये सब फ्रैक्शन हो गया भिन्न। तो ये कहते हैं ये सब जो समय सारणी है, जोड़ घटाव गुणा भाग है, जो भिन्न है, इनकी हमारे जीवन में कभी आवश्यकता नहीं पड़ी, मैं इनको कैसे कर सकता हूँ, वो ऐसा कुछ बोलता है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन आता है कि फ्रैक्शन यानी भिन्न, यानी ऐसी चीज जो एल्फ है उसको बोलता है मैं इनकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं इनको कैसे कर सकता हूँ। हेयर यहाँ सिट डाउन, वो छोटा एल्फ उस पैट्रिक को बोलता है कि यहाँ मेरे बगल में बैठो, या मेरे बगल में बैठो, बिसाइड बगल में बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, वो उसको एल्फ कहता है कि तुम सिंपली बिल्कुल आसानी से, मस्ट गाइड मी तुम मुझे एकदम आराम से गाइड करो, मेरा मार्गदर्शन करो, यानी मुझे बताओ गृह कार्य करना कैसे है, मैं करूँगा। एल्विज वो छोटे प्राणी, नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अर्ज
अल्जेनियो छोटे प्राणी, नो नहीं जानते, नथिंग कभी नहीं जाना, ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री यानी छोटे प्राणियों मानवीय इतिहास के बारे में वो कभी नहीं जानते। टू देम इट्स ए मिस्ट्री, ये उनके लिए क्या था, रहस्य था। तो मिस्ट्री, मिस्ट्री इसमें आता है अपने मिस्ट्री यानी रहस्य, यानी जब इतिहास की बात आती है मानव इतिहास की, तो उनके लिए क्या था, एक रहस्य था। वो थोड़ी जानते थे कि मानव इतिहास क्या होता है, उसको कैसे पढ़ाएंगे, गृह कार्य कैसे करेंगे। तो रहस्य ये उन छोटे प्राणियों के लिए क्या था, एक रहस्य था। सो द लिटिल एल्फ, सो द लिटिल एल्फ है वो छोटा प्राणी, ऑलरेडी ए साउटर, वो पहले से जो एक बहुत ही चिल्लाने वाला था, अब क्या हो गया, जस्ट गोट लाउडर, अब वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा। यानी वो ये बातें पढ़ पढ़ के क्या करता है, वो चिल्लाने लगता है कि ये कैसे होगा, ये कैसे, वो पैट्रिक से सारी बातें पूछता है। गो टू द लाइब्रेरी, वो एल्फ है वो पैट्रिक को बोलता है लाइब्रेरी जाओ, आई नीड बुक्स, मुझे पुस्तकों की आवश्यकता है, मोर एंड मोर बुक्स, अधिक से अधिक पुस्तकों की आवश्यकता है, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम्हें उनको पढ़ने में मेरी सहायता कर सकते हो, तुम मेरे पढ़ने में उनकी मेरी सहायता कर सकते हो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ ए फैक्ट यानी तथ्य, वास्तविकता, यानी वास्तविकता क्या थी, अब वो जो ये लेखक ये बता रहा है कि वास्तव में होता क्या था वहाँ पे। एवरी डे, प्रतिदिन, इन एवरी वे, किसी न किसी तरीके से, दैट लिटिल एल्फ वाज ए नैग, नैग होता है पीछे पड़ने वाला कोई प्राणी होता है, पीछे पड़ने वाला व्यक्ति होता है, उसको नैग बोलते हैं। तो यानी किसी न किसी तरीके से वो एक पीछे पड़ने वाला बन गया। एल्फ है वो पैट्रिक के पीछे पड़ता था कि मुझे ये बताओ, ये पढ़ के बताओ, ये करके बताओ, ये तुम करो मैं देखूंगा ऐसे करते हो, उसके पीछे पड़ने वाला हो गया वो, तो नैग, पीछे पड़ने वाला। पीछे पड़ने वाला यानी वो पीछे पड़ने वाला एक प्राणी हो गया, हमेशा उसके पीछे रहता था कि वो मुझे ये बताओ, ये करके दिखाओ। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर, पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर, एवर यानी पहले से। तो इस कारण इस समय के दौरान क्या हुआ, पैट्रिक है वो एक कठोर परिश्रमी हो गया, यानी पुरुषार्थ कठिन कार्य करने लगा, वो अब अपना कार्य करने लगा। देन एवर वाज इट ए ड्रग, भले ही वो कितने कार्य उबाऊ हो, कितने वो अरुचिकर हो, ड्रैग यानी अरुचिकर हो गया, उबाऊ हो गया, बुरा लगने वाला हो गया, तो बुरे लगने वाले कार्य भी उनके विपत्ति क्या होने लगा, वो कठिन कार्य करने लगा। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, ही वॉज स्टेइंग यानी वो देर रात तक जगा रहता था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, इसके बावजूद वो क्या नहीं, बहुत थकावा महसूस, वियरी यानी बहुत थकावा महसूस करना, तो वियरी। बहुत थकावा, वो बहुत ही थकावा महसूस करता था, फिर भी क्या है वो रात तक जगे रहता था, कार्य करता था। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज, यानी वो विद्यालय भी जाता था, रात को कार्य भी करता था, बहुत थकावा महसूस करता था उसके बावजूद। विद हिज आइज, पफ होता है सूजन आना, पफ PUFF, पफ होता है सूजन आना, सूजन होना यानी पफ एंड क्लियरी, थकी हुई, लाल थकी हुई आंखें, क्लियरी एक इसमें ये भी आता है। लाल थकी हुई आंखें जिसको कहते हैं ग्लेयरी।
यानी वह देर रात तक तो गृह कार्य अपना काम भी करता था और वह सुबह अपनी थकी हुई सूजन हुई आंखों से वह स्कूल भी विद्यालय भी जाया करता था। यानी पैट्रिक ने हार्ड वर्क रात तक करना उसके साथ प्रारंभ कर दिया। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड। फाइनली अंत में द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, विद्यालय जब उसका जो विद्यालय जो अंतिम समय था, लास्ट दिन था, वो जो विद्यालय पहुंचा। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, और वह जो छोटा प्राणी था वो जाने के लिए स्वतंत्र हो चुका था, क्योंकि उसका पैट्रिक का गृह कार्य पूर्ण हो चुका था और पैट्रिक विद्यालय चला गया था। जब जाने का लास्ट दिन आया था वो अपना गृह कार्य लेकर, तो उस दिन वो छोटा जो एल्फ था वो स्वतंत्र हो गया घर जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, यानी कोई गृह कार्य अवशेष नहीं बचा था। एज there was no homework, so he quietly and slyly slipped out the back door, पिछले दरवाजे से वो quietly हो गया, शांतिपूर्वक से, slyly कपटपूर्ण, slipped वो जल्दी से वहां से निकल गया, slyly हो गया कपटपूर्ण। यहाँ पे वर्ड मीनिंग आता है अपना कपटपूर्ण तरीके से वो वहां से निकल गया पिछले दरवाजे से, बैक डोर। स्लिप होता है जल्दी निकलना, ये भी लिखना हमें। यानी जैसे उसका काम पूरा होता है, जैसे उस गृह कार्य उसका पैट्रिक का पूरा होता है, तो वो पिछले दरवाजे से जल्दी से वो एल्फ वो निकल जाता है, क्योंकि वो अपना जो उसने वादा किया था वो पूरा हो चुका है। पैट्रिक गॉट हिज एस, यानी पैट्रिक ने जो अपना गृह कार्य उसने पूरा किया था उसके आधार पर उसने क्या प्राप्त किया, ए ग्रेड प्राप्त की। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड यानी आश्चर्यचकित हुए, यानी उसके जो क्लासमेट है वो बड़े आश्चर्यचकित हुए जान के कि पैट्रिक को वो ए ग्रेड प्राप्त हुआ, क्योंकि इतना वो बच्चा जो कभी पढ़ाई नहीं करता था उसको ए ग्रेड प्राप्त होना। हिज टीचर स्माइल्ड, उसके जो अध्यापक है वो मुस्कुराए। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी पूरी प्रशंसा, यानी उसकी टीचर उसकी प्रशंसा करते हैं, वो मुस्कुराते हैं, वो देखते हैं कि पैट्रिक ने कैसे वो ए ग्रेड प्राप्त किया। जो बच्चा गृह कार्य से इतना नफरत करता था, वो गृह कार्य से मन चुराता था, तो फिर वो उसने कैसे ये प्राप्त किया, ये सोच के वो मुस्कुराते हैं। एंड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता वो भी ये देख के आश्चर्यचकित होते हैं। दे वंडर्ड, उनको बड़ा आश्चर्य होता है। व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, यानी पैट्रिक को ये क्या हो गया, यानी ये सारे लोग देख के क्या करते हैं, ये उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि पैट्रिक को ये क्या हो गया, उसने ए ग्रेड कैसे प्राप्त किया, उसने अपना गृह कार्य इतना अच्छे ढंग से कैसे किया। ही वाज नाउ द मॉडल किड, मॉडल होता है आदर्श, किड होता है बच्चा, अब वो क्या हो गया, सबके लिए एक आदर्श बच्चा हो गया, मॉडल। मॉडल यानी आदर्श, किड। अब पैट्रिक क्या हो गया, सभी के लिए क्या आदर्श बच्चा हो गया, क्योंकि उसने गृह कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से प्राप्त किया और उसने कक्षा में वो ए ग्रेड प्राप्त की। क्लीन हिज रूम, अब वो अन्य जो गतिविधियां उसमें काफी सुधार था, न केवल गृह कार्य पूरा करता है बल्कि अन्य गतिविधि जैसे क्लीन हिज रूम, वो अपने गृह का अपना जो कमरा है उसको भी साफ करता है। डिड हिज चोर्स, चोर्स क्या होता है, जो अरुचिकर कार्य होते हैं ना उनको चोर्स, ये वर्ड मीनिंग यहाँ पे आता है। अरुचिकर कार्य, अब ऐसे कार्य जो उसको काफी अरुचिकर लगते थे उनको भी वो करने लगा है। वो चेयरफुल होता है क्या, खुश मिजाज, प्रसन्न, यानी अब वो पैट्रिक पहले की तरह वो चिड़चिड़े स्वभाव का नहीं रहता, वो क्या करता है,
अपना गृह कार्य तो करके लाता है, उसको लगता है कि उसने किया, किसने, एल्फ ने, लेकिन वो उसके व्यवहार में काफी बदलाव आता है, उसका अपना कमरा भी साफ करता है। ऐसे जो कार्य जिनको वो काफी बोर समझता था, चोर समझता था, यानी अरुचिकर समझता था, वो भी करने लगा है और वो काफी खुश मिजाज रहने लगा है। नेवर रूड, रूड होता है उद्दंड, असभ्य, वो कभी भी उद्दंड था, अब जो पहले जैसा उद्दंड था वैसा उद्दंड नहीं रहा, वो काफी सभ्य हो गया, तो रूड। उद्दंड कह सकते हैं या असभ्य, वो अब क्या है, असभ्य भी नहीं है, उद्दंड भी नहीं है, यानी उसके व्यवहार में काफी बदलाव आता है। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए, लाइक ही हैड, ये जैसा वो पहले था उद्दंड था, वैसा उद्दंड भी नहीं रहा। डेवलप्ड यानी डेवलप होता है विकसित करना, डेवलप यानी विकसित किया। ए होल न्यू एटीट्यूड, उसने पूरा का पूरा अपना जो है एटीट्यूड यानी अपना जो पूरा दृष्टिकोण है, उसने एक नया दृष्टिकोण अपने अंदर विकसित कर लिया। ऐसा लोगों ने देखा कि पैट्रिक ये सारा बदलाव कर रहा है। तो एटीट्यूड, एटीट्यूड वैसे लिख लेते हैं इसको, ये होता है अपना एटीट्यूड, होता है दृष्टिकोण। एक नया ही दृष्टिकोण है, वो लोग उसके अंदर देखते हैं, एक दृष्टिकोण का निर्माण करता है। यू सी, अब ये कवि हमें जो हमारा जो पाठ का जो प्रश्न था कि हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया, तो ये कवि अभी हमें बता रहे हैं, जो लेखक हमें बता रहे हैं। यू सी, आपने देखा, इन द एंड, अंत में हमने क्या देखा, पैट्रिक स्टिल थॉट he had made that tiny man do all his homework, यानी पैट्रिक स्टिल थॉट he had made that tiny man do all his homeworks। आपने देखा कि अभी स्टिल यानी अभी तक, थॉट, वो पैट्रिक अभी यही सोच रहा है, यानी लोगों को लग रहा है कि पैट्रिक ने काम किया, लेकिन पैट्रिक क्या सोचता है, वो अभी भी यही सोच रहा है। he had made that tiny man, उस छोटे आदमी ने जो एल्फ था उसने क्या किया है, टू ऑल हिज होमवर्क। पैट्रिक को अभी लग रहा है कि वो गृह कार्य सारा किसने किया है, उस छोटे प्राणी किया है। बट आई शैल शेयर ए सीक्रेट, वो जो लेखक है वो कहता है आई शैल शेयर यानी बांटना, साझा करना, शेयर साझा करना, ए सीक्रेट एक रहस्य, यानी वो लेखक ये कहता है कि मैं क्या करता हूँ, एक जो रहस्य है वो आप शेयर करता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, आप और मेरे बीच में। कभी हमें बता रहे हैं इट वॉजेंट, ये वो इट वॉजेंट द एल्फ, यानी ये ग्रह का इट वॉजेंट एल्फ, वो ग्रह कार्य करने वाला छोटा प्राणी नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने ये कार्य स्वयं किया था। तो एक लेसन अपना यहाँ पे पूरा होता है। हमने शुरू से अंत तक ये देखा कि पैट्रिक ग्रह कार्य करना नहीं चाहता, उसको एक वो एल्फ छोटा प्राणी मिलता है और वो एल्फ उसको ये वादा देता है, वचन देता है कि आपका ग्रह कार्य मैं करूंगा, लेकिन पैट्रिक गृह कार्य उसे कराने के लिए कार्य सारा पैट्रिक को करना पड़ता है। बार बार वो एल्फ उसे करवाता है कि डिक्शनरी लाओ, बुक लाओ, ये शब्द बताओ, ये लिख के दो, ये करो, ऐसे करके मुझे बताओ। ऐसे करते करते कार्य सारा पैट्रिक ही करता है। तो आपने देखा कि एक छोटा सा प्राणी कैसे पैट्रिक को एक कठोर परिश्रमी बालक बनाता है और कक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करता है। धन्यवाद।